स्टूडेंट्स, एक बार फिर हम आपके लिए लेके आए हैं चैप्टर 5 फिजिकल एजुकेशन। पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि शक्ति क्या है, विस्फोटक शक्ति क्या है, गति क्या है, एरोबिक क्रियाएं क्या है, तालबद्ध क्रियाएं क्या है, ये सब हमने पिछली वीडियो में जिक्र किया था। आज का हमारा टॉपिक है या चैप्टर है प्रशिक्षण। प्रशिक्षण क्या है? प्रशिक्षण क्या है? प्रशिक्षण की परिभाषा है या प्रशिक्षण को हम कह सकते हैं कार्य करने की तैयारी। जब हम कोई भी कार्य करते हैं तो उसकी हम पहले से ही तैयारी करते हैं। जब पहले से अगर हम तैयारी करके रखते हैं तभी हम उस कार्य को अंजाम तक पहुंचा सकते हैं। फिर चाहे कोई खेल हो, कोई गेम हो या कोई व्यायाम हो या फिर हमारा कोई भी किसी भी प्रकार का प्रोग्राम हो, घर का कोई कार्य हो, उसको पूरा करने से पहले हम उसकी भली भांति तैयारी करते हैं। तो उसको उस तैयारी को क्या कहते हैं? प्रशिक्षण। यहाँ पे अगर फिजिकल एजुकेशन है तो जाहिर सी बात है कि ये सब या तो स्वास्थ्य से रिलेटेड होगा या खेलों से रिलेटेड होता है। तो जो मतलब प्रशिक्षण का अर्थ क्या है कि कार्य करने से जो पहले कोई भी कार्य, कोई भी खेल खेलने से पहले जो खिलाड़ी अपने आप को तैयार करता है या तैयारी के साथ ग्राउंड के अंदर या खेल के मैदान में जाता है, उसे क्या कहते हैं? प्रशिक्षण। अब यहाँ पे हमारा जो चैप्टर है, फर्स्ट लेसन है फिजिकल का, वो है फिजिकल फिटनेस। फिजिकल फिटनेस है तो जो फिजिकल फिटनेस है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? व्यायाम है या खेल है। तो यहाँ पे जिक्र है आया है, जब हम प्रशिक्षण की परिभाषा देते हैं तो उसमें लिखा है जब हम अनेक व्यायामों को अच्छे तरीके से और योजना पूर्वक तैयारी के साथ करते हैं तो उसे प्रशिक्षण विधि कहते हैं। प्रशिक्षण विधि के प्रकार जो है वो इस प्रकार है। मैंने बताया था पिछली वीडियो में भी कि परिधि या सर्किट प्रशिक्षण क्या होता है। परिधि या सर्किट प्रशिक्षण क्या होता है? ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। फिजिकल के पेपर में या बोर्ड के पेपर में हमेशा किसी न किसी कोड में अवश्य आता है परिधि या सर्किट प्रशिक्षण विधि किसे कहते हैं, इसका क्या महत्व है, इसके क्या लाभ हैं और इसकी क्या विशेषताएं हैं, क्या लक्ष्य हैं। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट आपका चैप्टर है या लक्ष्य है, जो मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है आपके लेसन का, तो आप इसको ध्यान पूर्वक रीड करेंगे। अब आपको हम बताते हैं परिधि परीक्षण विधि क्या है या प्रक्रिया क्या है। परिधि प्रशिक्षण क्या है? परिधि या सर्किट, ये दोनों ही सेम है। परिधि या सर्किट प्रशिक्षण। प्रशिक्षण क्या है? ये परिधि सर्किट प्रशिक्षण। प्रशिक्षण का मतलब मैंने अभी बताया कि कोई भी कार्य करने से पहले जो तैयारी करते हैं उसको क्या कहते हैं? परिधि प्रशिक्षण। और जो परिधि का अर्थ है, परिधि का अर्थ है कि भी हम कोई भी व्यायाम करते हैं, कोई भी खेल करते हैं या कुछ भी कार्य करते हैं तो हम 10-15 जो व्यायाम है या 10-15 जो हमारे जो घर के वर्क हैं वो एक साथ करना क्या कहलाता है? सर्किट या प्रशिक्षण विधि कहलाता है। तो इसकी डेफिनेशन क्या है
परिधि प्रक्षेषण या सर्किट की 1 से 15 मतलब 1 से 15 या इससे भी अधिक व्यायाम एक साथ करना परिधि सर्किट प्रक्षेषण विधि कहलाता है। मतलब क्या है कि 1 से 15 या इससे भी अधिक जो व्यायाम है जो हम एक साथ करते हैं, एक ही दिन एक ही टाइम में करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? प्रक्षेषण विधि। क्योंकि ऐसा करने से शारीरिक पुष्टि अधिक होती है। शारीरिक पुष्टि, क्योंकि अगर हम कोई भी व्यायाम है एक साथ करेंगे तो इससे हमें ज्यादा लाभ होगा तो हमारा स्वास्थ्य अधिक स्वच्छ रहेगा। तो इसके जो क्योंकि आगे ये भी बताया है, क्योंकि इससे शरीर के सभी अंगों का व्यायाम हो जाता है या एक्सरसाइज हो जाती है। उससे क्या होता है? हमारी जो मांसपेशियां होती हैं वो अधिक मजबूत बन जाती है। जैसे मान लो कोई गेम है या कोई व्यायाम है, जैसे कोई ये खेल का मैदान है तो एक से अधिक मतलब यहाँ पे अलग, यहाँ पे अलग, यहाँ अलग, मतलब एक साथ कई व्यायाम एक ही टाइम में हम करते हैं तो उससे क्या होता है? हमें अधिक लाभ होता है। ओके, अब आते हैं इसकी विशेषताएं क्या हैं। परिधि प्रक्षेषण विधि की विशेषताएं या लक्ष्य क्या है? विशेषताएं या लक्ष्य क्या है? इसका लक्ष्य क्या है? नंबर 1 है बच्चों में सहनशीलता और शक्ति का विकास होता है। सहनशीलता और शक्ति का विकास होता है। मतलब क्या है? जब हम कोई कार्य करते हैं, धूप के अंदर करते हैं या किसी फैक्ट्री के अंदर करते हैं या किसी उद्योग के अंदर करते हैं, तो वहां पे हमें कठिनाई होती है क्योंकि वहां का टेम्परेचर अधिक होता है। तो बच्चों को उस टेम्परेचर
पैदा करना। क्योंकि जब हम एक व्यायाम, बहुत सारे व्यायाम, एक व्यायाम करेंगे तो हमारे एक ही अंग का एक्सरसाइज होगी या एक ही अंग का एक्टिविटी होगी। और अगर हम अनेक व्यायाम करते हैं, अधिक व्यायाम एक साथ करते हैं, तो उससे क्या होगा, हमारे शरीर के सभी अंगों का विकास होगा, सभी अंगों को एक्टिवेट होगा और सभी अंग मजबूत होंगे। एक साथ एक्टिविटी करेंगे तो उससे क्या होगा, हमारी जो मांसपेशियां हैं वो अच्छी रहेंगी, मानसिक तनाव दूर होगा, हड्डियां मजबूत बनेंगी। तो उससे क्या होगा कि अगर हमारा स्वास्थ्य उससे ठीक रहता है तो हम किसी भी कार्य को आसानी से कर सकते हैं या फिर उस कार्य में हमारी रुचि बढ़ जाती है। अगर हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं होगा तो हम कोई भी किसी भी कार्य में रुचि पैदा नहीं होगी, शरीर आलसी बना रहेगा और हम उस कार्य को नहीं कर पाएंगे। फिर है इसके लाभ, ये तो हो गए इसके लक्ष्य। इसके लक्ष्य क्या है, बच्चों में सहनशीलता और शक्ति का विकास करना और किसी भी कार्य को करने को सरल बनाना और रुचिकर, उसमें रुचि पैदा करना। तो ये क्या है, इसकी विशेषताएं हैं। अब आते हैं इसके लाभ। सर्किट प्रशिक्षण विधि के लाभ क्या हैं? लाभ है इसके, नंबर 1 है अनेक खिलाड़ियों का एक साथ प्रशिक्षण हो जाता है। मतलब क्या है कि जब बहुत सारे खिलाड़ी होते हैं और एक साथ वो अनेक व्यायाम करते हैं तो उससे क्या होगा, उन सभी का एक साथ ही प्रशिक्षण हो जाएगा, एक साथ ही किसी भी खेल की तैयारी हो जाएगी। नंबर 2 है समय की बचत होगी। समय की बचत, होगी। मतलब क्या है इसका कि अगर हम एक खिलाड़ी को एक टाइम में अगर उसको किसी ग्राउंड में खिलाएंगे तो उसमें क्या होगा, टाइम वेस्ट होगा। एक तो एक ही खिलाड़ी सीख पाए या एक साथ बहुत सारे खिलाड़ी एक साथ सीख पाए, तो उसमें क्या होगा, हमारे समय की बचत होगी। नंबर 3 है सभी अंगों का विकास। अंगों का विकास अर्थात जब हम कोई भी अनेक व्यायाम करेंगे तो उससे क्या होगा, हमारी बॉडी का हर पार्ट एक्टिवेट होगा और हमारी जो मांसपेशियां हैं या हमारे जो हाथों की मसल्स हैं या जो हमारी पाचन क्रिया है या जो हमारी जो नाड़ से संबंधित, गले से संबंधित कोई एक्सरसाइज है, हाथों से है, तो वो क्या होगी, उससे क्या होगा, अगर हम एक साथ वो मूवमेंट करेंगे तो उससे क्या होगा, सभी शरीर के सभी अंगों का विकास होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो हम लेकर आएंगे, उसमें आपको बताया जाएगा कि भार प्रशिक्षण विधि क्या होती है। ये आज का टॉपिक था परिधि प्रशिक्षण या सर्किट प्रशिक्षण विधि क्या है। नेक्स्ट टॉपिक है भार प्रशिक्षण विधि क्या है। बेटा हर वीडियो को अच्छे से देखें और अपनी पाठ्य पुस्तक में से भी जो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है, एमसीक्यू है, वो अच्छे से लर्न करते रहें, क्योंकि आपकी जो 1 जुलाई से एग्जाम है और उसमें एमसीक्यू भी आएंगे और आपके लॉन्ग क्वेश्चन भी होंगे।
और 2 या 3 नंबर वाले भी होंगे। तो आपने हर चैप्टर हर वीडियो को बहुत अच्छे से बारीकी से देखना है और अपनी नोटबुक में नोट करना है। जो नए स्टूडेंट हैं उनके लिए एक सुनहरी अपॉर्चुनिटी है और जो पुराने स्टूडेंट हैं जो ये लेसन कर चुके हैं वो उनके लिए ये है कि उनका रिवाइज साथ ही साथ में होता रहेगा। ओके, आज के लिए इतना ही। शुभ रात्रि, गुड नाइट।